Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS, chapter number 16, A bushy month. Student, today we will see about chapter number 16. So let's get started. बाल मंदिर भावनगर 13th अप्रैल 1936. तो स्टूडेंट देखो कौन सी डेट का है ये 13th अप्रैल 1936 और कहाँ से है भावनगर. चलो देखते हैं नेक्स्ट. डियर चिल्ड्रन, देखो क्या लिखा है यहाँ पर. डियर चिल्ड्रन मतलब कि प्यारे बच्चे. इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून. कितने बजे है? दोपहर के 3 बजे है. There are no clouds in the sky. स्काई में मतलब कि आकाश में बिल्कुल ही बादल नहीं है. The sun is burning hot और बहुत ही तेज़ धूप है. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. तो देखो यहाँ पर कौन से बर्ड्स कहे गए हैं. स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स. वो क्या कर रहे हैं? पेयर में. दे आर स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स. वो पेयर में काम कर रहे हैं. तो क्या काम कर रहे हैं? दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. वो अपना अपना नेस्ट बना रहे हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. और सम ऑफ द बर्ड्स मतलब कि कोई कोई बर्ड्स ने तो अपने नेस्ट भी बना दिए हैं. ऑलरेडी उन्होंने अपने नेस्ट बनाकर तैयार रखे हैं. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. इन सम ऑफ द नेस्ट और कोई कोई जो नेस्ट है उसमें क्या है? एग्स हैच भी हो गए हैं. द एग्स हैव हैच्ड. द parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. और जो पेरेंट बर्ड है वो क्या कर रहे हैं? अपने जो छोटे छोटे चीक्स है उन्हें वो खिला रहे हैं मतलब कि फीड कर रहे हैं. विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. तो क्या फीड कर रहे हैं? तो जो इंसेक्ट्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के वो और अदर थिंग्स और दूसरी चीज़ें उन्हें फीड कर रहे हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बर्ड का पिक्चर देख सकते हो. लुक एट दिस पिक्चर. तो बताओ ये कौन सा बर्ड है? यस, दिस इज ए डव. डव का पिक्चर है. डव मीन्स पिजन. ओके स्टूडेंट्स. इन अवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव. कोर्टयार्ड मतलब जो घर का आंगन है वहाँ पर क्या है? बेबी डव है मतलब छोटा सा बेबी डव. There is another egg in the nest, but it has no hatched. क्या है? जो नेस्ट है उसके अंदर एग है. अभी दूसरा एग है. There is another egg. लेकिन वो अभी क्या है? हैच नहीं हुआ है. अभी तक वो एग की पोजीशन में ही है. अभी तक उसमें से जो बेबी डव है वो बाहर नहीं निकला है. अभी भी वो क्या है? एग के पोजीशन में ही है. Look at into next page. On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the road side. और गोपाल भाई के घर के बाजू में जो रोड साइड है वहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स भी है. There are many stones. In the space between these stones, an Indian robin has laid its eggs. तो यहाँ पर जो स्टोन्स है वहाँ पर इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स. स्टोन्स के बीच में जो भी जगह है जो भी स्पेस है वहाँ पर जो इंडियन रॉबिन है वो क्या करते हैं? जो इंडियन रॉबिन है वो अपने एग्स रखते हैं. बच्चू भाई शो इट टू मी. किसने दिखाया था? बच्चू भाई ने दिखाया था मुझे. आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स. और गोपाल भाई ने किससे देखा था? आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन से देखा था. आई सो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास.
और नेस्ट किससे बना हुआ था? ग्रास से बना हुआ था। ऑन द टॉप देयर वेर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। और जो टॉप मतलब कि ऊपर क्या था? सॉफ्ट ट्विग्स थे। सॉफ्ट ट्विग मतलब जो एकदम मुलायम मुलायम डालियाँ होती है वो, फिर रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। इस तरह से रॉबिन अपना नेस्ट बनाते हैं। वॉट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक। और उनके चिक्स के लिए रॉबिन कैसा नेस्ट बनाता है? सॉफ्ट एंड कोजी। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। रॉबिन है वो क्रो की तरह नहीं होते हैं। देखो ये क्रो है और उसके ऊपर किसका पिक्चर है? रॉबिन का पिक्चर है। तो आप देख सकते हो क्रो एंड इंडियन रॉबिन। The robin is not like the crow. A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. जो क्रो होते हैं उनका नेस्ट कैसा होता है? वो सभी चीज़ों से बनाया गया होता है। मतलब कि वायर, वुड, सारी चीज़ें क्रो यूज़ करते हैं। बट इंडियन रॉबिन है वो क्या यूज़ करते हैं? जो भी सॉफ्ट थिंग्स है वही इंडियन रॉबिन यूज़ करते हैं। लाइक सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, वायर नहीं यूज़ करते हैं, हेयर एंड कॉटन वूल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इंडियन रॉबिन यूज़ करते हैं। आई सो ए बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। रॉबिन के नेस्ट में क्या देखा था? बेबी बर्ड देखा था। इट वॉज सिटिंग विथ इट बीक वाइड ओपन। और वो कैसे बैठा था? अपनी जो बीक है उसे खोलकर वो बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। और जो इंडियन रॉबिन है उनका जो माउथ होता है वो अंदर से कौन से कलर का होता है? रेड फ्रॉम इनसाइड। In a little while the robin flew to the nest and put something in the cheeks open beak, maybe a few small insects. तो जो इंडियन रॉबिन्स है वो अपने जो छोटे से चीक्स होते हैं तो उनकी जो ओपन बीक है उसमें वो क्या फीड करते हैं? मे बी स्मॉल इंसेक्ट्स, मतलब कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो फीड करते हैं। बाय देन इट वॉज इवनिंग। तो शाम के टाइम पे क्या हुआ? द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक। और रॉबिन होते हैं वो अपनी चिक्स के साथ सेटल हो जाते हैं, मतलब कि एक जगह पर वो रहते हैं, एक साथ में सेटल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट लुक एट दिस बर्ड। तो देखो ये बर्ड का नाम क्या है? कोयल। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। तो आप सभी बच्चों को पता है कि कोयल कैसा गाना गाती है? स्वीटली, मतलब कि मीठा गाना गाती है। कोयल सिंग स्वीटली। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। तो क्या आपको पता है कि कोयल बर्ड है वो अपना नेस्ट खुद का नहीं बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन ए क्रोज नेस्ट। और जो उसके एग्स होते हैं वो किसके नेस्ट में रखती है कोयल? तो क्रो के नेस्ट में रखती है। द क्रो हैचेस देम अलोंग विथ इट्स ओन एग्स। और क्रो अपने एग के साथ कोयल के जो एग्स होते हैं उसे भी हैच करते हैं, उसे भी सेव करते हैं। देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर बाय। क्या है? एक छोटा सा ट्री है बाजू में। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। तो ब्रांच के ऊपर क्या है? इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। जो ब्रांच है वहाँ पर, जो ब्रांच लटक रही है वहाँ पर क्या है? नेस्ट है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। तो सारे बर्ड्स स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब कि एकदम अलग अलग देखने लायक सारे बर्ड्स होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। क्रो अपना नेस्ट है वो कहाँ पर बनाते हैं? हाई अप ऑन ए ट्री, मतलब कि पेड़ के एकदम ऊपर की साइड में बनाते हैं। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थ्रोन्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट और ए मेहंदी हेज। जो डव्स होते हैं, डव्स आर
मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थ्रोन्स, मतलब कि जो डव्स होते हैं वो अपना नेस्ट किससे बनाते हैं? थ्रोन्स मतलब कि कांटों से, कैक्टस प्लांट से भी बनाते हैं, या फिर मेहंदी के जो बुशेज होते हैं उससे भी वो बनाते हैं, जो मेहंदी की बाड़ होती है उससे भी बनाते हैं। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस, और जो स्पैरोज होती है वो हमारे आसपास या फिर हमारे घर के, हमारे खुद के घर में भी हम देख सकते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन टॉप ऑफ ए कबोर्ड, बिहाइंड ए मिरर, ऑन ए लेज। जो स्पैरोज होते हैं वो अपना जो नेस्ट होते हैं वो कहीं पर भी बना देते हैं, लाइक कबोर्ड के ऊपर, जो कबोर्ड का टॉप होता है तो ऊपर की साइड में भी बना देते हैं, बिहाइंड ए मिरर, अगर मिरर के पीछे जगह है तो वहीं पर भी वो बना सकते हैं, और ऑन ए लेज, लेज मतलब जो छाजली होती है घर के अंदर उसे कहते हैं लेज, तो वो वहीं पर भी अपने नेस्ट बनाते हैं। सो स्पैरो कैन मेक नेस्ट एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट look at into next page. Dove also make their nest like this, और dove भी अपने नेस्ट ऐसे ही कहीं पर भी बना देते हैं, जैसे स्पैरोज बनाते हैं वैसे ही डव अपने नेस्ट कहीं पर भी बना देते हैं। Often they make nest in old और डिजर्टेड बिल्डिंग्स, मतलब कि जो जर्जरित बिल्डिंग्स होती है या फिर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है वहीं पर भी डव्स अपने नेस्ट बनाते हैं। द बारबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल, तो बारबेट या फिर कॉपरस्मिथ बर्ड भी हम कह सकते हैं, तो समर में हम उनका साउंड सुन सकते हैं, टक 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 ऐसे करके उनका जो भी आवाज़ है वो हम सुन सकते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए होल इन ए ट्री ट्रंक, मतलब कि जो ट्री का ट्रंक होता है, ट्री का तना होता है, उसमें वो क्या करते हैं? होल बनाकर अपना नेस्ट वहीं पर बनाते हैं। एंड द टेलर बर्ड यूज इट शार्प and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush। टेलर बर्ड अपना जो नेस्ट है वो कैसे बनाती है? तो टू लीव्स को वो स्टिच करके, टुगेदर मतलब साथ में स्टिच करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट it has made, this is its nest। तो उनका नेस्ट कैसा होता है? वो क्या करते हैं? लीव्स को स्टिच करके अपना जो नेस्ट है उन्हें बनाते हैं, उन्हें फोल्ड करके, और वही उनका क्या है? नेस्ट है, और उसके अंदर ही वो अपनी जो एग्स है वो उन्हें रखते हैं। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ, जो उन्होंने बनाया है उसके अंदर ही वो लोग रखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कौन सा पिक्चर है? लुक एट दिस पिक्चर। तो आप इसलिए ये वाले पिक्चर में आप सन बर्ड देख सकते हो। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और ए बुश। तो सन बर्ड होते हैं वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाते हैं? तो कोई भी ब्रांच या फिर स्मॉल ट्री या फिर बुश होता है वहीं पर वो अपना नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांच, ब्रांच के ऊपर हैंग करते हैं, या फिर स्मॉल ट्री या फिर बुश। द सेम इवनिंग वी सॉ ए सन बर्ड्स नेस्ट, और उसी शाम को उन्होंने क्या देखा था? सन बर्ड का नेस्ट भी देखा था। कैन यू गैस वॉट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? क्या आप गैस कर सकते हो कि सन बर्ड का नेस्ट किससे बनाया हुआ था? किससे बना था? द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लॉथ, रग्स एंड इवन स्पाइडर्स कोब वेब्स। तो जो सन बर्ड है उनका नेस्ट किससे बना हुआ था? हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स मतलब कि जो पतली डालियाँ होती है वो, ड्राई वील्स सूखे पत्ते, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क जो छाल होती है ट्री के ऊपर की, वो जो उसका तना होता है उसके ऊपर जो छाल होती है उसे कहते हैं बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लोथ कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े,
रग्स एंड इवन स्पाइडर्स कोब वेब, और स्पाइडर्स से जालों से भी बनाया हुआ था। इस सारी चीज़ों से सनबर्ड ने अपना नेस्ट बनाया था। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. उन्होंने बाइनोक्यूलर से देखा तो उन्हें क्या देखने मिला? चीक देखने मिला था। नेस्ट के अंदर क्या था? एक छोटा सा चीक था। It was sitting near the small opening in the nest. और वो कहाँ पर था? नेस्ट के अंदर जो स्मॉल ओपनिंग होता है वहीं पर वो बैठा हुआ था। It was waiting for its mother to bring some food. और वो क्या कर रहा था? अपनी जो माँ होती है उसकी राह देख रहा था। खाना खाने के लिए वो क्या कर रहा था? अपनी माँ की राह देख रहा था। What else can it do? Just eat and sleep. और वो जो चिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, बस वही उनका काम है। देखो यहाँ पर वीवर बर्ड का पिक्चर है, वीवर बर्ड का नेस्ट है और वीवर बर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये स्मॉल ओपनिंग है, वहीं पर उसका जो छोटा सा चीक होता है वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट, डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? क्या आप वीवर बर्ड के बारे में कुछ जानते हो? द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटिफुली वूवन नेस्ट। जो मेल वीवर बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वूवन नेस्ट, मतलब कि नेस्ट बनाते हैं। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स। और जो फीमेल वीवर बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? जो मेल वीवर बर्ड ने नेस्ट बनाए हैं उसमें से एक नेस्ट को वो चूज करते हैं और फिर उसके अंदर वो क्या करते हैं? एग्स को ले करते हैं, मतलब कि एग्स को रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।